नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया, डिप्टी कलेक्टर नवंबर। आज है वीडियो हम लेकर आ रहे हैं ट्रेनिंग डेज से संबंधित कि डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग कैसे होती है और कहाँ कहाँ होती है और कितने दिन की होती है, उससे संबंधित समस्त जानकारियाँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ट्रेनिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, इसलिए यह वीडियो हम सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं हमारे रिजल्ट से लेकर फाइनल ट्रेनिंग तक के लिए। सबसे पहले जैसे ही हमारे इंटरव्यू समाप्त होते हैं, इंटरव्यू समाप्त होने के पश्चात हमारा फाइनल रिजल्ट घोषित होता है। जैसे ही फाइनल रिजल्ट घोषित होता है, हमको पोस्ट अलॉट होती है कि हमारा सिलेक्शन किस पद पर हुआ है। जैसे ही हमारा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पर होता है या अन्य पदों पर होता है, तो सभी पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस विभाग के माध्यम से होता है जिस विभाग में आपका चयन हुआ है। जैसे कि डिप्टी कलेक्टर की जो पोस्ट है वो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सामान्य प्रशासन विभाग कराता है। नायब तहसीलदार राजस्व विभाग के अंतर्गत है, डीएसपी हमारे गृह विभाग के अंतर्गत है। तो सभी विभाग अलग अलग अपनी प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आता है, तो डिप्टी कलेक्टर के लिए सामान्य प्रशासन विभाग एक पत्र जारी करता है कि आपका सिलेक्शन इस पद पर हुआ है। आप समस्त दस्तावेज इस दिनांक को या इस दिनांक का सत्यापन के लिए इस जगह उपस्थित हो जाएं। अर्थात डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हमको वल्लभ भवन भोपाल जाना पड़ता है, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग का मुख्यालय है। वहां हम अपने समस्त दस्तावेज वेरीफाई कराते हैं। उसमें 10th होता है, 12th होता है, कास्ट है, मूल निवास है, डोमिसाइल है, एनओसी वगैरह यदि आप जॉब कर रहे होते हैं तो इस समस्त डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। अब इसमें एक मेडिकल प्रमाण पत्र भी सबमिट होता है। तो मेडिकल प्रमाण पत्र आपका संभाग स्तर से बनता है। मींस जो ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ होते हैं उसके ऑफिस से आपको एक हमारा मेडिकल बोर्ड के माध्यम से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार होता है। हर संभाग में हमारा इसका वेरिफिकेशन हो सकता है या मेडिकल प्रमाण पत्र तैयार किए जाते हैं। उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया के माध्यम से गुजरना पड़ता है। जैसे ही आप सारे दस्तावेज कंप्लीट करा लेते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तत्पश्चात आप जाते हैं हमारा वल्लभ भवन, वहां वेरीफाई करके सबमिट कर देते हैं। उसके पश्चात जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो क्या करता है, आपको ज्वाइनिंग के लिए एक पत्र जारी करता है। जैसे ही पत्र जारी होते हैं, आपको एक निश्चित समय अवधि दी जाती है, इस समय अवधि तक आप अपना ज्वाइनिंग दे दें। जैसे ही आप सामान्य प्रशासन विभाग में ज्वाइन करते हैं, वहां से पहले से ही ट्रेनिंग की डेट फिक्स होती है। तो जैसे ही ट्रेनिंग की डेट फिक्स होती है, आप जो डेट फिक्स है ट्रेनिंग की, उसके फर्स्ट डे आपको पहुंचना रहता है भोपाल। भोपाल में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है RCVP नरोन्ना एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में। आप जैसे ही नरोन्ना एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी पहुंचते हैं, अर्थात जिस दिन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, आप वहां एक दिन पहले पहुंच जाइए। वहां ऑलरेडी आपको पहले से रूम अलॉट रहते हैं। वहां हमारे भोपाल में सहपुरा लेक के पास एक एकेडमी है, वहां 2 हॉस्टल है, वहीं ट्रेनिंग एकेडमी है। आप जैसे वहां एंटर करते हैं, आपका नाम पूछते हैं, आपका एड्रेस, आपका दस्तावेज पूछते हैं, देन आपको रूम अलॉट कर दिया जाता है। जनरली एक रूम में 2 व्यक्ति को अलॉट किया जाता है। दूसरे दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में पीटी के लिए जाना रहता है। 6 बजे पीटी होती है। जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है उसमें आपको अनिवार्य रूप से सुबह जाना रहता है। तत्पश्चात जैसे ही पीटी खत्म होती है, 1 घंटे की हमारा फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिर उसके पास आपका ब्रेकफास्ट होता है, तो 10 से 5 बजे तक की क्लासेस होती हैं। मीन्स कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 10 बजे से 5 बजे तक के लिए क्लासरूम ट्रेनिंग। अब मैं जो ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, एक इस ट्रेनिंग की, आप ज्वाइनिंग के तत्काल बाद जब एकेडमी ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर के लिए फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है। मतलब जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो उसको फाउंडेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। इसमें हो सकता है कि आपके साथ दूसरे विभाग के इक्वल अधिकारी साथ में उपस्थित हों। जैसे हम लोगों के साथ डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी साथ में ट्रेनिंग हुई थी। जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है वो 45 डेज की होती है।
लगभग इसको 7 वीक्स माना गया कि 7 वीक की आपकी फाउंडेशन ट्रेनिंग होना है, 45 दिन लगभग। इन 45 दिनों में आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। आपको मॉर्निंग में पर डे आपको पीटी में जाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको क्लासरूम ट्रेनिंग रहती है जो 10 बजे से 5 बजे तक रहती है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं, क्लास लेते हैं, आपको चीज़ें बताते हैं। अब इस फाउंडेशन ट्रेनिंग में पढ़ाया क्या जाता है क्लासरूम में? जनरली आपकी कम्युनिकेशन स्किल के काम किया जाता है, कंप्यूटर के काम किया जाता है। अब जो विभाग से संबंधित फंडामेंटल जानकारी होती है उन पर काम किया जाता है। हमारा साथ में संविधान है, मध्य प्रदेश है, उसके संदर्भ में बेसिक जानकारी दी जाती है। मीन जो जनरली विभागीय आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं, जो सभी विभागों के लिए काम की होती है कि विभागीय जांच क्या होती है, फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है उसमें बताई जाती हैं। फाउंडेशन ट्रेनिंग के दौरान ही आपको विभिन्न जगह विजिट कराई जाती है। जैसे ऑफिशियली बात करूं मैं तो हमारा कलेक्टेड ऑफिस है, कमिश्नरेट है, मतलब आयुक्त ऑफिस है। देन उसके बाद जो आपदा प्रबंधन संस्थान है उसमें है। जैसे म्यूजियम वगैरह भी आपको उनसे भ्रमण कराया जाता है, एनजीओ है ना, लोकल आसपास के जैसे वहाँ सांची है, मांडू है, हमारा शौर्य स्मारक वगैरह है। सॉरी, माउंटू गलत बोल दिया मैंने, भीमबेटका। इन जो आसपास के इलाके हैं, जो हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में जो उल्लेखनीय हैं, उन प्लेस का आपको भ्रमण कराई जाती है। साथ में आपको पचमढ़ी भी भ्रमण कराया जाता है। पचमढ़ी में एक संजय गांधी हमारा ट्रेनिंग सेंटर है पंचायत से संबंधित, उसमें आपकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ विजिट भी कराते हैं, पचमढ़ी का भ्रमण कराया जाता है। ये 3 डेज की ट्रेनिंग होती है। ये तो हुई हमारी फाउंडेशन ट्रेनिंग की बात। इसी बीच आपको ब्लेस लेवल टूर होता है कि आपको 3-4 दिन 5 दिन गांव में रहना रहता है, उस गांव का अध्ययन करना रहता है, विभिन्न क्षेत्रों की चीजों के बारे में जानना रहता है और उसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। इन सभी प्रशिक्षण के उपरांत आप 45 दिन पश्चात आपकी ट्रेनिंग समाप्त होती है। हाँ, इन सब के साथ में आपका फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, सिंगिंग डांसिंग क्लासेस रहती हैं। देन आपका फाइनल जो डे होता है, वैलिडेशन डे होता है, उसमें आपको प्रमाण पत्र वगैरह वितरित किए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, फोटो सेशन वगैरह होता है। इस प्रकार आपका फाउंडेशन या इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। अब तो ये होगा बेसिक फाउंडेशन हमारा ट्रेनिंग। अब आता है जो मूल रूप से डिप्टी कलेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमको फील्ड में क्या क्या काम पढ़ना है, फील्ड में क्या क्या काम पढ़ना है, उसके लिए हमको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। तो फाउंडेशन ट्रेनिंग के तत्काल बाद स्टार्ट होती है हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग। अर्थात कि जैसे ही हमारा फाउंडेशन ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो इंडक्शन जो विभागीय ट्रेनिंग है उसकी शुरुआत होती है। विभागीय ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर हम फील्ड में अपना फर्क कर पाते हैं, जो सिर्फ हमारी डिप्टी कलेक्टर के लिए होती है। अब इस ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन है वो लगभग 23 सप्ताह है, मतलब 161 दिवस लगभग। इसमें भी जनरली आपकी वही फिजिकल ट्रेनिंग होगी मॉर्निंग में, वो 10 बजे से फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, 10 बजे से 5 बजे तक आपकी क्लासेस रहती हैं। उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, है ना, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। शाम को अपना अध्ययन कर सकते हैं, जिम वगैरह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे एकेडमी में। तो यहाँ जब इंडक्शन ट्रेनिंग होती है तो इसमें मैं कुछ सब्जेक्ट्स इसलिए बताना चाहता हूँ जो हमारे पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा विभागीय परीक्षा होती है। डिप्टी कलेक्टर के लिए एक MPLRC बुक है, कोड है, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, जिसको पढ़ना पड़ता है हमको। IPC है, CRPC है, CPC है, कुछ माइनर एक्ट हैं जो
हमको उस ट्रेनिंग में पढ़ाए जाते हैं। साथ में आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट भी तैयार करनी रहती है। इन सभी सब्जेक्टों को लगभग हमारे 9 सब्जेक्ट होते हैं, 9 पेपर होते हैं। इनमें कुछ डिवीजन भी है। इन सभी पेपर को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनमें पासिंग मार्क्स भी प्राप्त करना अनिवार्य है। जो विभागीय परीक्षा है जो अंतिम में होती है, इन सभी सब्जेक्ट के आधार पर होती है और उसमें पासिंग मार्क्स है 60%। ये पेपर ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और दूसरा रिटर्न में भी होते हैं। ये तो हम विभागीय परीक्षा की बात कर लिए। अब इस बीच जब हमारी जो इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है ना, विभागीय ट्रेनिंग चल रही है, इसमें हमको 15 दिन के लिए ग्वालियर में भी ट्रेनिंग दी जाती है, जहां हमको सर्वे की ट्रेनिंग जाती है कि किस प्रकार से हम फील्ड का सर्वे करते हैं, सीमांकन कैसे होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, टोटल स्टेशन मशीन, उसके माध्यम से हमको फील्ड में ग्वालियर में ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें भी परीक्षा होती है, उसमें भी पास करना हमको जरूरी होता है। ये 15 डेज की होती है ग्वालियर में, महलगांव में होती है ट्रेनिंग। इसी प्रकार 7 डेज की ट्रेनिंग होती है हमारी IIM अहमदाबाद में मैनेजमेंट से रिलेटेड। देन 5 डेज की ट्रेनिंग होती है पंचगनी महाराष्ट्र में। ये जो ट्रेनिंग है इस जनरली हमारे विभाग से ही संबंधित है और जनरल हमारे अवेयरनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग है। एंड हमको हिमालयन ट्रैक के लिए भी ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल होते हैं। जब फाइनल डे होता है तो हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, वहां हमारी विभागीय परीक्षा देना रहता है, विभागीय परीक्षा कंप्लीट करना रहता है। जैसे ही हमारा फाइनल डे होता है उसके बाद हम अपने अपने जिले के लिए रिलीव कर दिए जाते हैं। एकेडमी से रिलीव कर दिए जाते हैं तो हमको 10 डेज का टाइम रहता है एकेडमी से जिले में ज्वाइन करने के लिए। तो हमको जिस जिले में हमारी पोस्टिंग मिलती है उस जिले में हम उस ड्यूरेशन में ज्वाइन करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठते हैं बहुत सारे बच्चों के कि क्या ट्रेनिंग डेज में सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है, क्या फैसिलिटीज रहती है। डेफिनेटली जिस ग्रेड पे के आधार पर, जिस पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पर हम ज्वाइन करते हैं, वही सैलरी हमारी स्टार्ट हो जाती है ट्रेनिंग से। अर्थात कि जो डिप्टी कलेक्टर का पे ग्रेड है 5400 है और उसका यदि पे मैट्रिक्स लेवल देखा जाए तो 56,100 है। तो जो सैलरी बनती है 56,100 रुपीज प्लस DA, ये हमारी सैलरी स्टार्ट होती है ट्रेनिंग के टाइम से। ये कंटिन्यू चलती है हमारा बेसिक एंड DA। तो 56,100 प्लस DA ये ट्रेनिंग से स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद हमारी जो एकेडमी की जितनी फैसिलिटीज हमको मिल रही हैं, चाहे हमारा ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, ब्रंच हो, ये सारी फैसिलिटीज निःशुल्क रहती हैं। रहने की जो फैसिलिटी वो भी निःशुल्क है। गवर्नमेंट हमको इतनी सारी फैसिलिटीज देता है वो इसलिए कि हमको अच्छे ऑफिसर्स मिल सकें, हम उस ट्रेनिंग से सीखें, क्योंकि हमें को फील्ड में वर्क करना है। तो आप लोगों ने जनरल ट्रेनिंग के बारे में ये जाना कि क्या क्या चीजें होती हैं, ट्रेनिंग में क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं, ट्रेनिंग क्या क्या शेड्यूल है। इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे। इसके पहले आप सभी लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।